नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुल्क के मौजूदा हालात से वाकिफ़ होंगे। मुल्क पाकिस्तान में हिजानी कैफियत है, आइन बज़ाहिर मुअत्तल हो चुका है। इंसानों के या रियासत पाकिस्तान में रहने वाले जो शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक़ भी सलब कर लिए गए हैं। आइन और कानून की पामाली ज़ोरों शोर से जारी है और कोई भी इदारा जो है वो इसको रोकने में फ़िलहाल नाकाम है। अदालतें नाकाम हैं। अदालतें बेल देती हैं, रिहाई देती हैं, रिहाई के परवाने लोगों को थमाए जाते हैं और बाहर से दोबारा उन्हीं मुकदमात में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुल्क पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा कब हुई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या मुल्क पाकिस्तान इस हिजानी कैफियत से निकल पाएगा या नहीं? ये हमारे सामने आज का सवाल है। सवाल ये है कि जब भी रियासत पाकिस्तान में हमेशा से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं, हुकूमतें बनाई जाती रहीं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को इलेक्शन जितवाए जाते रहे और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को इलेक्शन हरवाए जाते रहे, ये इससे मुल्क की तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है। बल्कि कल मैं एक अहले इल्म से, एक दानिश्वर से बात कर रहा था तो मैंने ये बात की कि मैं जब भी मुल्क के मौजूदा हालात को देखता हूँ तो मैं पीछे तारीख़ में जाता हूँ और इस तरह के और दूसरे वाक़यात जो थे उनका मुताला करता हूँ। तो मैंने एक नतीजा अख़ज़ किया कि रियासत पाकिस्तान में अब तक सिर्फ एक ही जमात, सियासी जमात का लफ्ज़ नहीं, एक ही जमात जो है वो इलेक्शन जीती है और उसका मुझे भी पता है और तमाम नाजरीन जो कि मेरा ये भी लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी पता है कि कौन सी जमात जो है वो इलेक्शन जीतती आ रही है। हुआ क्या है कि ये मुल्क पाकिस्तान में, और अगर जमहूरी तारीख़ का मुताला किया जाए, रियासतों की जमहूरी तारीख़ का मुताला किया जाए, तो जब भी आप अक्सरियती पार्टी को निकालते हैं और अक़लियती पार्टी को लेके आते हैं तो मुल्क में रेस्ट कभी नहीं आता, मुल्क में स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम जो है वो कभी नहीं आता, बशर्ते कि आप दोबारा आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते। आप चाहे इंडिया का मुताला कर लें, चाहे आप चीन का मुताला कर लें, चाहे आप तुर्की का मुताला कर लें या दूसरे ममालिक जहाँ पे जमहूरियत ज़ोरों शोर से या अपने अरूज पर है या जहाँ पे जमहूरियत अभी पनप रही है, वहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो अगर माइनॉरिटी हुकूमत को लाया जाएगा तो एक लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। मुल्क में सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको निकाला गया, उसके बाद उस सियासी जमात ने अपना सियासी नज़रिया जो था उसको जारी रखा, सियासी जद्दोजहद जो है वो जारी रखी और वो अपनी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ाती गई। तो ये जो पॉपुलैरिटी थी ये मुल्क पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के लिए भी एक ख़तरे का बाइस थी। ये कह लें कि रियासत पाकिस्तान को भी ये जो है मंजूर नहीं थी। तो इसके लिए जो है वो मनसूबाबंदी की गई कि कैसे इनको जो है वो रोका जा सकता है या किसी सियासी जमात को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेनज़ीर के दौर में भी इसी तरह किया गया, एक सियासी जमात को क्रश करने की कोशिश की। ज़ियाउल हक ने चोटी का ज़ोर लगाया, जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत की, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, उसके बंदों को तोड़ा और उसके बाद मुस्लिम लीग काफ बनाई, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग को ख़त्म ना कर सका क्योंकि सियासी जमातें जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं उनको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीर की एक किताब है, वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, कि हमने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा। 75 साल का अरसा गुजर चुका है, हमारे स्क्रिप्ट जो हैं वो वही पुराने हैं, लेकिन अवाम का जो रवैया है वो तब्दील हो चुका है, हालात तब्दील हो चुके हैं। ये दहशतगर्दी के एफआईआर्स डालना, लोगों को डर के ज़रिए कंट्रोल करना, जुल्म बर्बरियत के ज़रिए आवाम को, लोगों के घरों में घुस के बुनियादी हकूक़ की पामाली करना, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलना, उनकी औरतों को सरेआम जलील करना, गिरफ़्तार करना, इससे अगर कोई बंदा ये समझता है कि किसी सियासी जमात को या लोगों के रवैये को या लोगों की जो चॉइस है उसको तब्दील किया जा सकता है तो ये नामुमकिन है। आप मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें या दूसरी रियासतों की तारीख़ उठा के देख लें, हमेशा इसमें आपको मुंह की खानी पड़ी है। और ये ज़िम्मेदारी आयद है तमाम इदारों की भी, रियासत पाकिस्तान की भी, कि अगर आपने मुल्क को इस्तेहकाम का अदम इस्तेहकाम के निशाने से बचाना है, इस्तेहकाम का गवारा बनाना है, तो आपको मुल्क में आम इंतखाबात करवाने पड़ेंगे
और इस दफ़ा ये बात नहीं होगी कि आप अक्सरियती पार्टी को या किसी भी अक्सरियती पार्टी को रिगिंग के ज़रिए, धांधली के ज़रिए हरवा सकते हैं या उसको इक़्तिदार से दूर रख सकते हैं। इसका रिज़ल्ट अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने का हम 1971 में देख चुके हैं। ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है और ये हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और आम इंतख़ाबात की तरफ बढ़ा जाए। इस मुल्क को हिजानी और लाक़ानूनीयत की कैफियत से निकालने के लिए आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर मुल्क पाकिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आने वाले दिनों में गाय बगाए आपको मज़ीद मुल्की हालात से वाक़फ़ियत और इसकी जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं उनसे आगाह करता रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।